क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी जिंदगी के सबसे बड़े धोखे की वजह बन सकता है? आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है जो कानून की दुनिया की बेताज बादशाह थी, लेकिन अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा केस हार रही थी। ये कहानी है धोखे, ताकत और उस शानदार वापसी की जो तब होती है जब एक काबिल महिला अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने का फैसला करती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि सच हमेशा सतह के नीचे छिपा होता है। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और किस समय हमें सुन रहे हैं। अन्य राजवंश की अदालतों में 28% जीत की दर थी और वह मुंबई की सबसे निर्दयी वकील थी। लेकिन जिस रात उसे अपने पति के बारे में सच्चाई का पता चला, उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण केस को 7 साल तक खोया है। क्योंकि जब वह मुवक्किलों का बचाव करके लाखों कमा रही थी, विक्रम सिंह राठौर, सितारों का वास्तुकार, न केवल 6 अलग अलग महिलाओं के साथ उसे धोखा दे रहा था, बल्कि अपनी प्रेमिकाओं के लिए अपार्टमेंट और महंगे तोहफों पर दंपति के पैसे का इस्तेमाल कर रहा था, जिनमें से हर एक को उसी आदमी द्वारा हेरफेर किया गया था जो घर पर आदर्श पति होने का नाटक करता था। अन्य की बेदाग प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कमजोर पीड़ितों को लुभाने के लिए एक मुखौटे के रूप में करता था, एक व्यवस्थित शिकारी के पैटर्न में, जिसे उसने ताज महल पैलेस होटल में एक गाला रात में सबसे बुरे तरीके से खोजा था, जब उसने अपने कोबाल्ट नीले सूट में विक्रम को झारा खान के साथ पाया, जो एक लाल पोशाक में एक आश्चर्यजनक श्यामला थी, जिसे वह मुंबई के अभिजात वर्ग के सामने अपनी आधिकारिक साथी के रूप में पेश कर रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक धोखा खाई हुई पत्नी नहीं थी, बल्कि 1 सालों की योजना में एक अनजाने में साथी थी। क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा वह विजिटिंग कार्ड थी जो पीड़ितों को आकर्षित करती थी, जो सोचते थे अगर वह एक प्रसिद्ध वकील से शादीशुदा है तो वह भरोसेमंद होना चाहिए। और तभी सबसे खूंखार वकील ने उस आदमी को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए अपने सभी कानूनी हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसने उसकी जिंदगी को एक झूठ में बदल दिया था। सबूत इकट्ठा करना, जैसे कि उसके करियर के सबसे महत्वपूर्ण मामले में, क्योंकि वह सिर्फ तलाक के लिए अर्जी नहीं देने वाली थी, वह सार्वजनिक रूप से इस योजना का पर्दाफाश करने वाली थी, नैतिक क्षति के लिए मुकदमा करने वाली थी और यह सुनिश्चित करने वाली थी कि अन्य महिलाओं को पता चले कि वे किस तरह के शिकारी से निपट रही थीं, अपने दर्द को अपने जीवन की सबसे बड़ी पेशेवर जीत में बदल रही थीं और यह साबित कर रही थीं कि सबसे अच्छा बदला भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी है। क्योंकि जब एक शानदार वकील न्याय करने का फैसला करती है तो वह सिर्फ केस नहीं जीतती, वह हमेशा के लिए खेल बदल देती है। राजपूत एंड पार्टनर्स लॉ फर्म एक और जीत की ऊर्जा से गुलजार थी। अन्य राजवंश ने अपने चश्मे को ठीक किया और सहकर्मियों की तारीफों को देखते हुए धीरे से मुस्कुराई। 35 साल की उम्र में उसने एक और असंभव केस जीत लिया था। इस बार वह एक ऐसी सजा को पलटने में कामयाब रही थी जो अपरिवर्तनीय लग रही थी, एक व्यवसायी को 15 साल की जेल की सजा से बचा रही थी। बधाई हो डॉ अन्या, एक बार फिर आपने असंभव को संभव कर दिखाया। मिस्टर शर्मा, फर्म के वरिष्ठ भागीदार ने ताली बजाते हुए कहा, आपकी सफलता की दर प्रभावशाली है। 5 वर्षों में 98% जीत। अन्या ने बस सिर हिलाया, अपने इतालवी चमड़े के ब्रीफकेस में दस्तावेज रखते हुए। वह पेशेवर तारीफों की आदी थी, लेकिन वे उस खालीपन को नहीं भरते थे जो वह हर रात घर पहुंचने पर महसूस करती थी। उसने घड़ी देखी, रात के 9:30 बजे। विक्रम शायद उसके आने पर ध्यान भी नहीं देगा। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। विक्रम का एक संदेश, बिजनेस डिनर लंबा खिंच गया, मेरे लिए जागना मत, हमेशा की तरह वही बहाना। अन्या ने आह भरी, अपना सेल फोन दूर रखा और अपनी मेज व्यवस्थित करना समाप्त किया। दीवार पर डिप्लोमा और प्रमाण पत्र उसकी क्षमता का प्रमाण थे। NILSIU से कानून में स्नातक, कैम्ब्रिज से स्नातकोत्तर,
कॉरपोरेट कानून में विशेषज्ञता, एक बेदाग करियर जो पूर्ण समर्पण के साथ बनाया गया था। घर तक का सफर मुंबई के ट्रैफिक में 40 मिनट का था। अन्या अपनी ऑडी Q7 को शहर की रोशन सड़कों से चला रही थी, विचारों में खोई हुई थी। जब उसने 7 साल पहले विक्रम से शादी की थी तो उसने सोचा था कि वे मिलकर कुछ बनाएंगे। वह महत्वाकांक्षी, सफल था। उसके भी वही लक्ष्य थे जो उसके थे, या कम से कम ऐसा प्रतीत होता था। विक्रम सिंह राठौर वास्तव में मुंबई के अभिजात वर्ग के सबसे प्रतिष्ठित वास्तुकारों में से एक थे। उनके डिजाइन व्यापारियों, कलाकारों और राजनेताओं की हवेलियों को सजाते थे। वह बहुत पैसा कमाता था, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी और उसका कार्यक्रम हमेशा भरा रहता था। समस्या यह थी कि अन्य को संदेह होने लगा था कि यह सारा कार्यक्रम काम से संबंधित नहीं था। वह बांद्रा में डुप्लेक्स अपार्टमेंट में पहुंची, जो उन परियोजनाओं में से एक थी जिसे विक्रम ने विशेष रूप से उनके लिए विकसित किया था। 3 स्वीट्स, एक कार्यालय, 12 लोगों के लिए एक भोजन कक्ष, एक गवर्नमेंट बालकनी, एक ऐसे परिवार के लिए एक आदर्श घर जो कभी नहीं आया। हाय प्यार, विक्रम ने उसे अंदर आते देख कहा। वह लिविंग रूम में था, अपनी गोद में लैपटॉप लिए काम करने का नाटक कर रहा था। तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैंने फरेरा केस जीत लिया, अन्या ने जवाब दिया, ब्रीफ केस को प्रवेश हॉल में छोड़ते हुए। यह अच्छा है, उसने बड़बड़ाया, स्क्रीन से अपनी आंखें हटाए बिना। मैं यहां एक प्रोजेक्ट खत्म कर रहा हूं, क्लाइंट बहुत मांग कर रहा है। अन्या रसोई के आधे रास्ते में रुक गई। क्लाइंट? मैंने सोचा था कि तुमने कहा था कि यह सिल्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक बिजनेस डिनर था। 2 सेकंड का सन्नाटा था। विक्रम ने लैपटॉप बंद कर दिया। ओह हाँ, यह सिल्वा के साथ डिनर था, लेकिन अब मैं ज़ारा खान के लिए एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। तुम उसे जानती हो? उसकी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। अन्या किसी ज़ारा खान को नहीं जानती थी, लेकिन उसके पति के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने उसके वकील की वृत्ति को जगा दिया। जब उसने नाम का उच्चारण किया तो एक अलग इन्फ्लेक्शन था, नरम, अधिक अंतरंग। मैं नहीं जानती, उसने बस कहा। मैं नहाने जा रही हूं। बेडरूम में पजामा चुनते समय अन्य सोचना बंद नहीं कर सकी। शादी के 7 सालों ने उसे विक्रम के व्यवहार की पंक्तियों के बीच पढ़ना सिखाया था। संकेत वहां थे, देर से पहुंचना, फोन हमेशा नीचे की ओर रखना, काम के बारे में बातचीत जो ज्यादा मायने नहीं रखती थी। लेकिन इस बार कुछ और था। ज़ारा का नाम उसके मुंह से एक ऐसी परिचितता के साथ निकला था जो केवल अंतरंगता से आती है। बाथरूम में जब शॉवर का गर्म पानी उसके तनावग्रस्त कंधों पर गिर रहा था, अन्या ने एक निर्णय लिया। वह एक अनुभवी वकील थी जो विसंगतियों की जांच करने और सच्चाई का पता लगाने में विशेषज्ञ थी। अगर कुछ हो रहा था तो वह अगली सुबह पता लगा लेगी। विक्रम हमेशा की तरह जल्दी निकल गया। अन्या ने 15 मिनट इंतजार किया और रोहन को फोन किया, जो एक निजी अन्वेषक था जो वर्षों से उसकी फर्म के साथ सहयोग कर रहा था। रोहन, मुझे एक व्यक्तिगत उपकार की आवश्यकता है, उसने खाली लिविंग रूम में घूमते हुए कहा। बेशक डॉ। अन्या, आपको क्या चाहिए? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए किसी की जांच करो, सावधानी से। एक ज़ारा खान डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, और मैं भी। वह एक पल के लिए झिझकी। मैं यह भी चाहती हूं कि तुम अगले कुछ दिनों के लिए मेरे पति की गतिविधियों की निगरानी करो। लाइन के दूसरे छोर पर एक विराम था। मैं समझ गया। बेवफाई का शक, बहुत सी चीजों का शक, अन्य ने जवाब दिया। तुम्हें कितना समय चाहिए? 1 सप्ताह, शायद कम। मैं आज ही शुरू कर दूंगा। उसने फोन काट दिया और काम के एक और दिन के लिए तैयार हो गई। लेकिन वर्षों में पहली बार अन्य को लगा कि वह अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मामले से निपटने वाली है। अगले कुछ दिनों के दौरान उसने अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखी। उसने काम किया, केस जीते, घर आई और नाटक किया कि सब कुछ ठीक है। विक्रम अपने बिजनेस डिनर और तत्काल परियोजनाओं के साथ जारी रहा। अंतर यह था कि अब अन्य हर विवरण पर ध्यान दे रही थी। बुधवार को उसने उसकी शर्ट पर एक अलग इत्र देखा। गुरुवार को उसे रात के खाने के दौरान एक कॉल आया और वह कार्यालय में जवाब देने के लिए बाहर चला गया। बातचीत के दौरान धीरे धीरे हंस रहा था। शुक्रवार को
वह एक उपहार के साथ घर आया, एक मोती का हार जिसकी कीमत उसके अनुसार एक भाग्य थी। लेकिन तुम इसके लायक हो। अन्या ने मुस्कान के साथ उपहार स्वीकार कर लिया, लेकिन अंदर से उसे मिथली आ रही थी। उसने रणनीति को पहचान लिया। उसने इसे दर्जनों तलाक के मामलों में देखा था। महंगा उपहार विश्वासघात के अपराध बोध को कम करने का क्लासिक प्रयास था। शनिवार को फोन बजा। यह रोहन था। डॉ अन्या, मेरे पास आपके लिए जानकारी है। क्या हम मिल सकते हैं? आप फोन पर बात कर सकते हैं। यह सुरक्षित है। ठीक है, मैंने आपके संदेह की पुष्टि की है। आपका पति कम से कम 6 महीने से झारा खान के साथ संबंध बनाए हुए है। वे नियमित रूप से जुहू में एक अपार्टमेंट में मिलते हैं, जो वैसे उसके नाम पर है, लेकिन किश्तें उसके द्वारा चुकाई जा रही हैं। अन्या ने एक पल के लिए दुनिया को घूमते हुए महसूस किया। उम्मीद करने के बावजूद पुष्टि सुनना अलग था। जारी रखो, उसने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। झारा 28 साल की है। उसकी कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है। वास्तव में वह है जिसे हम, ठीक है, एक सोशल क्लाइंबर कह सकते हैं। उसके पहले भी अन्य विवाहित और सफल पुरुषों के साथ संबंध रहे हैं। उसका एक पैटर्न है। वह सामाजिक कार्यक्रमों में पुरुषों से मिलती है, एक फर्जी कंपनी की सेवाओं की पेशकश करती है और धीरे धीरे उनके साथ शामिल हो जाती है। किस तरह के सामाजिक कार्यक्रम? कला प्रदर्शनियां, रियल एस्टेट लॉन्च, चैरिटी पार्टियां, ऐसी जगह जहां मुंबई का अभिजात वर्ग घूमता है। वास्तव में अगले शुक्रवार को एक कार्यक्रम है, ताजमहल पैलेस होटल में एक चैरिटी गाला। आपके पति ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। अन्य उस घटना को जानती थी। हर साल मुंबई का अभिजात वर्ग एक चैरिटी रात के लिए इकट्ठा होता था, जो वास्तव में किसी भी कारण की मदद करने की तुलना में नेटवर्किंग और दिखावे के लिए अधिक काम करता था। क्या वह उसके साथ जाएगा? मैं अभी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। वे शुक्रवार को नियमित रूप से मिलते रहे हैं। अन्या ने फोन काट दिया और लिविंग रूम में आर्म चेयर पर बैठ गई। 7 साल, शादी के 7 साल एक दिखावे में सिमट गए। 7 साल जिसमें उसे विश्वास था कि वह एक भविष्य का निर्माण कर रही है, जबकि वह केवल एक सफल पत्नी को मुखौटे के रूप में रखने के फायदों का आनंद ले रहा था। उस रात के खाने के दौरान विक्रम ने लापरवाही से उल्लेख किया, ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे शुक्रवार को उस चैरिटी गाला में जाना है। तुम जानती हो, ताजमहल पैलेस होटल में वाला नेटवर्किंग, संभावित ग्राहक। कितना संयोग है। अन्या ने सामान को सटीक टुकड़ों में काटते हुए कहा, मैं भी जा रही हूं। कार्यालय ने एक मेज खरीदी है। विक्रम शराब के साथ थोड़ा घुट गया। ओह हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह के आयोजन में दिलचस्पी है। मुझे बहुत सी चीजों में दिलचस्पी है जिनके बारे में तुम नहीं जानते, प्रिय। उसने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उस रात जब विक्रम उसके बगल में सो रहा था, अन्य जागकर योजना बना रही थी। वह एक शानदार वकील थी जो अपनी कानूनी रणनीतियों के हर कदम को तैयार करने की आदी थी, और अब पहली बार वह इन सभी कौशलों का उपयोग एक व्यक्तिगत मामले के लिए करने जा रही थी। गाला की रात एकदम सही होगी, सार्वजनिक, औपचारिक, बहुत सारे गवाहों के साथ। अगर विक्रम वास्तव में झारा के साथ दिखाई देता तो यह उनका सामना करने का आदर्श क्षण होता, लेकिन यह कोई साधारण टकराव नहीं होगा। यह गणनात्मक, विनाशकारी और सबसे बढ़कर निश्चित होगा। अन्य अंधेरे में मुस्कुराई। विक्रम को कोई अंदाजा नहीं था कि वह मुंबई की सबसे निर्दयी वकील का सामना करने वाला था, कि इस बार वह एक मुवक्किल के लिए नहीं लड़ रही थी, वह अपनी गरिमा के लिए लड़ रही थी। अगर आप अब तक कहानी का आनंद ले रहे हैं तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और किस समय हमें सुन रहे हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। और अब कहानी पर वापस आते हैं। सोमवार की सुबह एक हल्की बारिश के साथ आई जो अन्या के कार्यालय की खिड़कियों को धुंधला कर रही थी। उसने अपना अगला कदम योजना बनाते हुए पूरा सप्ताहांत बिताया था और अब सब कुछ अमल में लाने का समय था।
वह सामान्य से पहले काम पर पहुंची, यहां तक कि अपनी सचिव से भी पहले, और जिसे वह मानसिक रूप से विक्रम सिंह राठौर बनाम अन्य राजवंश केस कहती थी, उस पर काम करने के लिए अपने कार्यालय में बंद हो गई। उसने अपने कंप्यूटर में एक नई फाइल खोली और सब कुछ दस्तावेजित करना शुरू कर दिया। तिथियां, समय, संदिग्ध व्यवहार, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। उसने अपनी शादी को किसी भी वैवाहिक बेवफाई के मामले की तरह माना जो उसके कार्यालय में आता। 7 साल की शादी, संपत्ति का आंशिक सामुदायिक शासन, संघ के दौरान निर्मित काफी संपत्ति, बेवफा पति द्वारा प्रेमिका के खर्चों के भुगतान के साथ 6 महीने के लिए संभावित व्यभिचार। फोन बजा, उसके नोट्स को बाधित करते हुए। डॉक्टर अन्या, यह रोहन है। मेरे पास उस जारा के बारे में और जानकारी है। तुम बोल सकते हो? मुझे उसके बारे में और विवरण मिले हैं। जारा खान 28 साल, पुणे की मूल निवासी, 5 साल पहले मुंबई आई थी। आधिकारिक तौर पर वह एक मार्केटिंग सलाहकार के रूप में काम करती है, लेकिन व्यवहार में, जैसा कि मैंने कहा, वह एक सोशल क्लाइंबर है। अन्य सुनते हुए नोट्स बना रही थी। उसका एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न है, रोहन ने जारी रखा। वह सफल पुरुषों पर शोध करती है, उनके स्वाद, उनकी कमजोरियों का अध्ययन करती है और फिर ठीक वही पेशकश करके उनसे संपर्क करती है जो वे ढूंढ रहे हैं। आपके पति के साथ, उदाहरण के लिए, उसने खुद को एक स्वतंत्र उद्यमी के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे अपने नए कार्यालय के लिए एक वास्तुकार की आवश्यकता थी। वह किस तरह का शोध करती है? सोशल मीडिया, सोसाइटी पत्रिकाएं, यहां तक कि उनकी पेशेवर सफलताओं पर रिपोर्ट भी। वह उसके पास पहुंचने से पहले ही उसके काम के बारे में सब कुछ जानती थी। वह बहुत गणनात्मक है। अन्य ने क्रोध और पेशेवर प्रशंसा का मिश्रण महसूस किया। महिला स्पष्ट रूप से बुद्धिमान थी। उसने विक्रम का अध्ययन किया था, जैसे एक वकील एक मामले का अध्ययन करता है। और यह दृष्टिकोण कितने समय तक चला? मेरे द्वारा प्राप्त किए गए रिकॉर्ड के अनुसार वे जनवरी में जुहू में एक रियल एस्टेट उद्यम के लॉन्च पर मिले थे। वह विशेष रूप से उससे मिलने के लिए वहां थी। उसने यह भी शोध किया था कि वह आमतौर पर किन कार्यक्रमों में शामिल होता है। अन्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जनवरी 6 महीने पहले, ठीक जब विक्रम ने घर देर से आना शुरू कर दिया था, हमेशा नई परियोजनाओं से संबंधित बहानों के साथ। रोहन, मुझे आपकी जांच जारी रखने की आवश्यकता है, लेकिन अब मुझे और विवरण चाहिए। तस्वीरें, बैठकों के सबूत, उस अपार्टमेंट के रिकॉर्ड जिसका वह भुगतान कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सब कुछ इस तरह से प्रलेखित हो कि यह कानूनी रूप से मान्य हो। मैं समझ गया। क्या आप तलाक के बारे में सोच रही हैं? मैं न्याय के बारे में सोच रही हूं, अन्या ने जवाब दिया। सप्ताह के दौरान उसने अपनी त्रुटिहीन पेशेवर दिनचर्या बनाए रखी। उसने 2 महत्वपूर्ण मामले जीते, लाखों के अनुबंधों को अंतिम रूप दिया और अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। लेकिन रात में घर पर वह विक्रम को नई आंखों से देखती थी। मंगलवार को वह फूलों के साथ घर आया। यह किस लिए है? अन्या ने आश्चर्य का नाटक करते हुए पूछा। क्या मैं अब अपनी पत्नी के लिए फूल नहीं खरीद सकता? उसने उसकी माथा चूमते हुए जवाब दिया। तुमने बहुत मेहनत की है। तुम लाड प्यार के लायक हो। अधिक अपराध बोध खुद को स्नेह के रूप में छिपाने की कोशिश कर रहा है। अन्य ने मुस्कान के साथ फूल स्वीकार कर लिए, लेकिन अंदर से उसे हेर फेर से घृणा महसूस हुई। बुधवार को रात के खाने के दौरान विक्रम ने उल्लेख किया, ओह, मैं सोच रहा हूं कि क्या उस गाला में जाना भी उचित है। आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम कितने उबाऊ होते हैं। क्यों? कोई समस्या है? अन्या ने अपने सलाद को सर्जिकल परिशुद्धता के साथ काटते हुए पूछा। नहीं, कोई समस्या नहीं। बस ठीक है, तुम भी वहां होगी। मैंने सोचा कि हम साथ जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें इस तरह की सामाजिक चीजें ज्यादा पसंद नहीं हैं। पाखंड आश्चर्यजनक था। विक्रम स्पष्ट रूप से उसे जाने से हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था, शायद इसलिए कि उसकी जारा के साथ दिखने की योजना थी। वास्तव में मैं जाने के लिए उत्सुक हूं, अन्या ने कहा। हमें एक साथ एक सामाजिक कार्यक्रम में गए हुए काफी समय हो गया है। मजा आएगा। उसके चेहरे पर बेचैनी का भाव लगभग हास्यप्रद था। गुरुवार को रोहन ने फिर से फोन किया। डॉक्टर अन्या,
मेरे पास वे तस्वीरें हैं जो आपने मांगी थीं। उन्हें एन्क्रिप्टेड ईमेल द्वारा भेजें, बिना न्याय के। 20 मिनट बाद अन्य अपने कंप्यूटर पर तस्वीरें खोल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भले ही वह पहले से ही उम्मीद कर रही थी कि वह क्या देखेगी। विक्रम और जारा एक साथ जुहू के अपार्टमेंट में प्रवेश कर रहे हैं। विक्रम और जारा बांद्रा के एक महंगे रेस्तरां में दोपहर का भोजन कर रहे हैं। विक्रम और जारा एक होटल की पार्किंग में चुंबन कर रहे हैं। महिला वास्तव में सुंदर थी, श्यामला, लंबी, सुरुचिपूर्ण, उस तरह की कामुकता के साथ जिसे अन्य जानती थी, जो विक्रम जैसे पुरुषों को आकर्षित करती थी। उसका एक सुडौल शरीर था जो धार्मिक रूप से जिम जाती थी, और एक स्पष्ट रूप से महंगा अलमारी निस्संदेह उसके द्वारा भुगतान किया गया था। लेकिन जिसने अन्य का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह तस्वीरों में बॉडी लैंग्वेज थी। विक्रम कायाकल्पित लग रहा था। वह इस तरह मुस्कुराया जैसे उसने वर्षों में नहीं देखा था। उसने जारा को एक अंतरंगता के साथ छुआ जो उसने निश्चित रूप से अब घर पर नहीं दिखाया। सच्चाई दर्द देती है, लेकिन यह मुक्त भी करती है। अब उसे पूरी तरह से यकीन था कि वह चीजों की कल्पना नहीं कर रही थी। शुक्रवार की सुबह अन्य अलार्म से पहले जाग गई। यह गाला का दिन था और उसने सब कुछ सावधानी से तैयार किया था। नाश्ते के दौरान विक्रम ने कहा, तुम्हें पता है क्या, मुझे लगता है कि मैं आज गाला रद्द कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारी परियोजनाएं जमा हो गई हैं। काम करना बेहतर होगा। कितने अफसोस की बात है, अन्य ने निराशा का नाटक करते हुए कहा। मैं वास्तव में एक साथ जाने के लिए उत्साहित थी, लेकिन अगर तुम्हारे पास काम है तो हाँ, यह वास्तव में बेहतर है। हम किसी और दिन बाहर जाएंगे, एक और दिन जो कभी नहीं आएगा। अन्य ने पूरा दिन सैलून में बिताया। उसने अपने नाखून, बाल, भौहें पूरा उपचार करवाया। यह घमंड नहीं था, यह युद्ध का कवच था। उस रात वह अपने पति की मालकिन का सामना करने वाली थी और वह त्रुटिहीन दिखना चाहती थी। उसने कोबाल्ट नीले रंग का सूट चुना जो उसने विशेष रूप से इस अवसर के लिए खरीदा था। यह सुरुचिपूर्ण, परिष्कृत था और ठीक वही संदेश देता था जो वह चाहती थी: शक्ति, आत्मविश्वास और वर्ग। उसने ऊंची एड़ी के जूते, विचारशील लेकिन महंगे गहने और त्रुटिहीन मेकअप के साथ लुक को पूरा किया जो उसकी हरी आंखों को उजागर करता था। अन्य तैयार थी। विक्रम अभी भी घर पर था, जाहिर तौर पर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यह दिखावा कर रहा था कि वह काम पर रहेगा। तुम सुंदर लग रही हो, उसने उसे चूमने के लिए आकर कहा। क्या तुम वाकई अकेले जाना चाहती हो? मुझे यकीन है, उसने जवाब दिया। वैसे तुम भी घर पर काम की एक रात के लिए बहुत सुरुचिपूर्ण लग रहे हो। उसने एक मजबूर हंसी दी। ओह, मैं बस एक पोशाक की कोशिश कर रहा था। मैं अब इसे बदल दूंगा। आखिरी सेकंड तक झूठा। अन्य शाम 7:30 बजे घर से निकली, लेकिन सीधे होटल जाने के बजाय वह पास के एक कैफे में रुकी और इंतजार किया। रात 8:15 बजे, जैसा कि अपेक्षित था, उसने विक्रम को अपनी जगुआर एफ टाइप में इमारत से बाहर निकलते देखा। उसने वह टक्सीडो पहना हुआ था जो उसने उसे उसके पिछले जन्मदिन पर उपहार में दिया था। उसने उसे सुरक्षित दूरी से पीछा किया। वह जुहू में रुका, ठीक जारा के अपार्टमेंट के पते पर। 15 मिनट बाद वह एक श्यामला महिला के साथ बाहर आया जो लाल पोशाक में आश्चर्यजनक लग रही थी, जिसकी कीमत एक सामान्य व्यक्ति के 1 साल के वेतन के बराबर होनी चाहिए। जारा व्यक्तिगत रूप से और भी सुंदर थी, लंबी, पतली, एक आत्मविश्वासी मुद्रा के साथ जो दिखाती थी कि वह ठीक से जानती थी कि वह क्या प्रभाव डालती है। लाल पोशाक उस पर एकदम सही थी, अश्लील हुए बिना, कामुक, दिखावा किए बिना महंगी। अन्य ने ताजमहल पैलेस होटल तक उनका पीछा किया, दूरी बनाए रखते हुए। उसने देखा कि उन्होंने कब पार्क किया, कब वे एक साथ होटल में दाखिल हुए, कब उसने अपनी पीठ पर अधिकारपूर्वक अपना हाथ रखा। उसने अपनी कार पार्क की और रियर व्यू मिरर में अपना मेकअप चेक किया। यह शो का समय था। होटल का हॉल आश्चर्यजनक था, परिष्कृत सजावट, विदेशी फूल, एक ऑर्केस्ट्रा, शास्त्रीय संगीत बजा रहा था। मुंबई का अभिजात वर्ग सब वहां थे, गहने, डिजाइनर कपड़े और नकली मुस्कान का प्रदर्शन कर रहे थे। अन्य ने रणनीतिक रूप से पूरे हॉल के अच्छे दृश्य के साथ अपनी मेज पाई। उसने अपने कार्यालय के सहयोगियों को बधाई दी।
जो पहले से ही वहां थे, और बैठकर देखने लगी। विक्रम और झारा का पता लगाने में देर नहीं लगी। वे हॉल के दूसरी तरफ एक मेज पर थे, अन्य जोड़ों के साथ उत्साह से बात कर रहे थे। विक्रम झारा को ऐसे पेश कर रहा था जैसे वह उसकी आधिकारिक साथी हो, बिना किसी शर्मिंदगी के। डॉक्टर अन्या, मिस्टर शर्मा, उसके साथी ने पास आकर कहा, कितनी शान, ये नीला आप पर एकदम सही लग रहा है। धन्यवाद मिस्टर शर्मा, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे पति भी यहां हॉल के दूसरी तरफ हैं। मिस्टर शर्मा ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी। वह विक्रम नहीं है, और उसके साथ वह श्यामला कौन है? एक ग्राहक। अन्या ने एक जहरीली मुस्कान के साथ जवाब दिया, वह बहुत मेहनत करता है, आप जानते हैं कि यह कैसा है। रात चलती रही। अन्या ने अपनी सुरुचिपूर्ण मुद्रा बनाए रखी। सही लोगों से बात की, उचित समय पर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें कभी विक्रम और झारा से नहीं हटीं। वे एक साथ नाचे, हंसे। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया जिससे वह शर्मा गई। वे बिल्कुल एक प्यार करने वाले जोड़े की तरह व्यवहार कर रहे थे। रात 10:30 बजे अन्या ने फैसला किया कि यह कार्रवाई का समय है। वह मेज से उठी, अपने कोबाल्ट नीले ब्लेजर को ठीक किया और दृढ़ संकल्प के साथ हॉल में चली गई। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे बधाई दी, लेकिन उसने केवल विनम्रता से सिर हिलाया, बिना रुके। वह विक्रम की मेज पर ठीक उसी समय पहुंची जब रात के चैरिटी भाषण के लिए संगीत बंद हो गया। शुभ संध्या, उसने एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा। विक्रम प्रिय, तुम्हें यहां पाकर कितना आश्चर्य हुआ। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अन्या, तुम वही जो तुम हो। मुझे लगता है एक अच्छे कारण का समर्थन करना। उसने झारा की ओर अपना हाथ बढ़ाया। तुम प्रसिद्ध डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट होनी चाहिए झारा, है ना? मैं अन्या हूं, विक्रम की पत्नी। मेज पर सन्नाटा बहरा करने वाला था। झारा उसके श्रेय के लिए ने अपनी रचना बनाए रखी। उसने अन्या का हाथ मजबूती से हिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। आखिरकार विक्रम आपके बारे में बहुत बात करता है। मुझे यकीन है कि वह करता है, अन्या ने जवाब दिया। और मुझे उस मार्केटिंग प्रोजेक्ट के बारे में और बात करना अच्छा लगेगा जिसे आप लोग एक साथ विकसित कर रहे हैं। यह बहुत अंतरंग होना चाहिए, मेरा मतलब है गहन। मेज पर मौजूद अन्य जोड़ों को हवा में तनाव महसूस होने लगा। अन्या, विक्रम ने बीच में रोकने की कोशिश की। मुझे तुम्हें तुम्हारी मेज तक ले जाने दो। कोई जरूरत नहीं है प्रिय। वास्तव में मैं सोच रही थी कि क्या हम जगह बदल सकते हैं। तुम जानते हो कैसा है, मैं एक वकील हूं, मुझे उद्यमियों से मिलना पसंद है। मुझे यकीन है कि झारा और मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। झारा आखिरकार असहज दिखने लगी। वास्तव में मैं जाने की सोच रही थी। मुझे हल्का सिर दर्द है। कितने अफसोस की बात है, अन्या ने कहा। उसकी मुस्कान और तीखी हो गई। ठीक जब हम एक दूसरे को जानने लगे थे। लेकिन मैं समझती हूं, कभी कभी विवेक भी सिर दर्द का कारण बन सकता है। तनाव स्पष्ट था। पड़ोसी मेजों पर कुछ लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। विक्रम अचानक खड़ा हो गया। अन्या, चलो बाहर बात करते हैं। बेशक प्रिय, लेकिन पहले उसने झारा की ओर रुक किया। बस एक पेशेवर जिज्ञासा, आपकी मार्केटिंग कंपनी कितने समय से है? झारा एक सेकंड के एक अंश के लिए झिझकी। ये काफी था। कुछ साल, उसने अस्पष्ट रूप से जवाब दिया। और कितने कर्मचारी? यह एक छोटी कंपनी है, बहुत छोटी। मैं समझ गई। और आप किस तरह के मार्केटिंग में विशेषज्ञ हैं? डिजिटल, पारंपरिक? सब कुछ थोड़ा थोड़ा। झारा ने स्पष्ट रूप से असहज होकर जवाब दिया। कितना दिलचस्प है। तुम्हें पता है, मेरे कार्यालय को हमेशा मार्केटिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है। शायद हम एक बैठक तय कर सकते हैं। तुम अपना पोर्टफोलियो ला सकती हो, कुछ सफलता की कहानियां। झारा ने घबराहट में विक्रम की ओर देखा। जाहिर है उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। अन्या, बस, विक्रम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या हम चलें? हाँ चलें, वह सहमत हुई। लेकिन जाहिर है, आखिरकार तुम अपने ग्राहक के साथ आए हो, उसे इस तरह छोड़ना अशिष्टता होगी। और फिर सीधे झारा की आंखों में देखते हुए अन्या ने कहा, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई झारा। मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, शायद एक अधिक पेशेवर माहौल में। खतरा निहित था, लेकिन स्पष्ट था। अन्या मुड़ी और अपनी मेज पर वापस चली गई। पीछे एक घबराए हुए विक्रम और एक झारा को छोड़ गई,
जो आखिरकार समझ गई थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रही है जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक था। पहला कदम उठाया जा चुका था। अब असली खेल शुरू करने का समय था। शनिवार की सुबह अन्य स्वतंत्रता की एक अजीब भावना के साथ जागी। महीनों में पहली बार कोई दिखावा नहीं था, कोई मुखौटा नहीं था। पत्ते मेज पर थे और अब उन्हें रणनीतिक रूप से खेलने का मामला था। विक्रम सुबह 3 बजे घर आया था, स्पष्ट रूप से परेशान था। उसने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अन्य ने बस कहा कि वह थकी हुई है और सोने चली गई। उसने उसे अकेले स्थिति पर विचार करने के लिए छोड़ दिया, ठीक वैसा ही जैसा उसने योजना बनाई थी। अब वह कार्यालय में काम करने का नाटक कर रहा था, लेकिन वह जानती थी कि वह वास्तव में नुकसान को नियंत्रित करने के लिए कुछ रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा था। अन्य ने कॉफी बनाई और बालकनी में बैठ गई, मानसिक रूप से अपने अगले कदमों को व्यवस्थित करते हुए। गाला में टकराव केवल एक क्षुधावर्धक था। मुख्य पाठ्यक्रम अब आएगा। उसका फोन बजा। यह रोहन था। सुप्रभात डॉक्टर अन्या, रात कैसी रही? शिक्षाप्रद, उसने जवाब दिया। मुझे सबूतों के संग्रह में तेजी लाने की आवश्यकता है। बैंक दस्तावेज, अपार्टमेंट के भुगतान के सबूत, फोन रिकॉर्ड, कुछ भी जो कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पहले से ही इसकी व्यवस्था कर रहा हूं। क्या आप तलाक के लिए अर्जी देंगी? मैं इससे बेहतर करूंगी। मैं उसकी प्रतिष्ठा को पेशेवर रूप से भी नष्ट कर दूंगी। विक्रम जैसा आदमी जो रूढ़िवादी अभिजात वर्ग के साथ काम करता है, अपने निजी जीवन को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। रोहन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। यह थोड़ा जोखिम भरा है। इसे बदला माना जा सकता है। नहीं, अन्य ने सुधारा, यह न्याय है। उसने मुझे 7 साल तक अपने करियर के लिए एक मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि वह हमारे पैसे को मालकिनों पर खर्च कर रहा था। अब बिल चुकाने का समय है। सप्ताहांत के दौरान अन्या ने अपनी रणनीति पर ऐसे काम किया जैसे कि यह एक जटिल कानूनी मामला हो। उसने झारा पर एक पूरी फाइल बनाई, दूसरी विक्रम के विवाहेतर खर्चों पर और तीसरी जोड़े की संपत्ति पर। उसने जो पाया वह उसकी कल्पना से भी बदतर था। विक्रम ने सिर्फ झारा पर पैसा खर्च नहीं किया था। पिछले 2 वर्षों में उसने व्यक्तिगत खर्चों के लिए काफी रकम निकाली थी, जिसे कभी समझाया नहीं गया था। शायद अन्य मालकिनें, अन्य अपार्टमेंट, अन्य महंगे उपहार। सोमवार ग्रे और बरसात लेकर आया। अन्या ने सामान्य से भी अधिक सावधानी से कपड़े पहने, काला सूट, ऊंची एड़ी के जूते, त्रुटिहीन बाल। वह युद्ध में जा रही थी और वह इस अवसर के लिए तैयार होना चाहती थी। कार्यालय में उसने अपनी सचिव को बुलाया। पूजा, आज की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दो और मिस्टर शर्मा को मेरे कार्यालय में आने के लिए कहो। मेरे पास उनसे चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। मिस्टर शर्मा 15 मिनट बाद पहुंचे, तात्कालिकता से हैरान। अन्या, सब ठीक है? तुम आज अलग लग रही हो। मैं ठीक हूं मिस्टर शर्मा। वास्तव में मैं लंबे समय से बेहतर हूं। उसने मेज पर एक फोल्डर खोला। मुझे एक मामले में आपकी मदद की जरूरत है। मेरा मामला। उसने अगला घंटा अपने साथी और गुरु को सब कुछ बताते हुए बिताया। मिस्टर शर्मा ने चुपचाप सुना, कभी कभी अस्वीकृति में अपना सिर हिलाते हुए। मुझे बहुत अफसोस है अन्या, विक्रम हमेशा मुझे एक गंभीर आदमी लगता था। वह मुझे भी 7 साल तक लगा। उसने तस्वीरें दिखाईं। लेकिन जैसा कि आपने मुझे हमेशा सिखाया है मिस्टर शर्मा, दिखावे धोखा दे सकते हैं। यह सबूत है जो मायने रखता है। आप क्या करने का इरादा रखती हैं? सबसे पहले एक लड़ा गया तलाक। मुझे जाहिर तौर पर संपत्ति का विभाजन चाहिए, लेकिन मैं यह भी चाहती हूं कि वह उन सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार हो जो उसने मालकिनों पर किए। दूसरा, मैं सार्वजनिक रूप से उस दिखावे का पर्दाफाश करूंगी जो हमारी शादी थी। मिस्टर शर्मा ने एक मुंह बनाया। अन्या, तुम्हें सावधान रहना होगा। सार्वजनिक प्रदर्शन तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है अगर इसे सही तरीके से नहीं किया गया। अन्य ने अपना लैपटॉप खोला। क्या आप इंडिया टुडे के सामाजिक कॉलम से अंजलि मेहता और डी टाइम्स ऑफ इंडिया के इकोनॉमी सेक्शन से समीर देसाई को जानते हैं? वे एक प्रसिद्ध वास्तुकार के बारे में एक कहानी पसंद करेंगे जो अपनी वकील पत्नी को धोखा दे रहा था।
यह खतरनाक है अन्या, तुम भावना से काम कर रही हो। नहीं, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं न्याय के लिए काम कर रही हूं। विक्रम ने मेरी कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा बनाई। उसने हमारी शादी का इस्तेमाल ग्राहकों को पाने के लिए व्यक्तिगत विपणन के रूप में किया। अब उसके लिए परिणामों का सामना करने का समय है। दोपहर में अन्य ने 3 अलग अलग पत्रकारों को फोन किया। उसने उनमें से किसी को भी पूरी कहानी नहीं बताई, केवल जिज्ञासा के बीज बोए। यह आपके लिए एक दिलचस्प कहानी हो सकती है, उसने अंजलि मेहता से कहा। मुंबई के सबसे प्रसिद्ध वास्तुकारों में से एक, दोहरा जीवन प्रसिद्ध वकील पत्नी। आप जानते हैं कि ये कहानियां कैसे रुचि जगाती हैं? विक्रम सिंह राठौर, अंजलि ने तुरंत पूछा। मैंने अफवाहें सुनी हैं। मैं अभी नामों की पुष्टि नहीं कर सकती, अन्या ने कूटनीतिक रूप से जवाब दिया। लेकिन अगर आप जांच करते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको एक आकर्षक कहानी मिलेगी। मंगलवार को अन्या को एक कॉल आया जिसका वह इंतजार कर रही थी। अन्या, यह विक्रम की घबराई हुई आवाज थी। मुझे तुमसे बात करनी है, यह जरूरी है। मैं व्यस्त हूं। अगर यह काम के बारे में है तो मेरी सचिव से बात करो। यह काम के बारे में नहीं है, यह शनिवार के बारे में है। गाला में क्या हुआ? ओह वह, अन्या ने नाटकीय रूप से विराम दिया। उसके बारे में क्या? क्या हम तुम्हारे घर आने पर बात कर सकते हैं? बेशक, लेकिन मैं देर से आऊंगी। मेरा पत्रकारों के साथ डिनर है। झूठ का वांछित प्रभाव पड़ा। विक्रम ने स्पष्ट रूप से घबराहट में फोन काट दिया। उस रात अन्या ठीक 8 बजे घर पहुंची। विक्रम लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था, स्पष्ट रूप से उत्तेजित। हमें बात करने की जरूरत है, उसने जैसे ही वह अंदर आई कहा। किस बारे में? शनिवार के बारे में, जारा के बारे में। अन्या शांति से बैठ गई। उसने अपने पैर पार किए और इंतजार किया। अन्या, मुझे पता है कि यह कैसा लगा, लेकिन यह वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। और मैं क्या सोच रही हूं? कि हम, कि मेरे और उसके बीच कुछ है। और क्या है? सीधे सवाल ने उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया। ये जटिल है। ये जटिल नहीं है विक्रम, ये बहुत सरल है। तुम हमारी शादी को धोखा दे रहे हो या नहीं? चुप्पी। तुम्हारी हिचकिचाहट पहले से ही एक जवाब है, अन्या ने उठते हुए कहा। लेकिन जब से तुम बात करना चाहते हो, चलो बात करते हैं। कितने समय से अन्या? कितने समय से? उसने दोहराया, अब एक वकील की दृढ़ आवाज के साथ। 6 महीने, उसने बड़बड़ाया। और उससे पहले कितनी और? विक्रम ने अचानक अपना सिर उठाया। तुम्हारा क्या मतलब है? यह दिखावा करके मेरा अपमान मत करो कि झारा पहली है। कितनी और? एक और चुप्पी। 2, उसने आखिरकार स्वीकार किया। अन्य ने दुनिया को घूमते हुए महसूस किया, लेकिन अपनी रचना बनाए रखी। शादी के 7 सालों में। अन्या, मैं समझा सकता हूं। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुनने की जरूरत है। वह उसके पास गई। 7 साल तक मुझे विश्वास था कि हम एक साथ कुछ बना रहे हैं। मैंने यहां रहने के लिए पेशेवर अवसरों को छोड़ दिया जब तुम काम से आते। मैंने तुम्हें अकेला न छोड़ने के लिए यात्राएं रद्द कर दी। मैंने तुम्हारी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जब तुम्हारी कंपनी शुरू हो रही थी। मुझे पता है और मैं आभारी हूं। आभारी? वह कड़वाहट से हंसी। आभारी? विक्रम, तुमने हमारी शादी का इस्तेमाल एक मुखौटे के रूप में किया। तुम ग्राहकों को हमारे घर पर रात के खाने के लिए लाते, मुझे अपनी सफल वकील पत्नी के रूप में पेश करते, अनुबंध पाने के लिए। इस बीच तुम हमारे पैसे को दूसरी महिलाओं पर खर्च कर रहे थे। हमारा पैसा? मैं भी पैसा कमाता हूं। तुम उस प्रतिष्ठा के साथ पैसा कमाते हो जो तुमने हमारी शादी को विपणन के रूप में इस्तेमाल करके बनाई है। तुम्हारे आधे ग्राहकों ने तुम्हें काम पर रखा क्योंकि वे एक अच्छी तरह से शादीशुदा पारिवारिक व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, एक सम्मानित वकील के साथ। विक्रम के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यह सच है। तुम क्या चाहती हो? उसने आखिरकार पूछा। न्याय, अन्य ने जवाब दिया। मैं चाहती हूं कि तुम हर उस रुपये का भुगतान करो जो तुमने अपनी मालकिनों पर खर्च किया। मुझे जाहिर तौर पर संपत्ति का विभाजन चाहिए, और मैं चाहती हूं कि तुम अपने कृत्यों के सामाजिक और पेशेवर परिणामों का सामना करो। परिणाम? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं ईमानदारी के बारे में बात कर रही हूं विक्रम, एक झूठ जीना बंद करने के बारे में।
तुम्हारे ग्राहक, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार सभी यह जानने के लायक हैं कि तुम वास्तव में किस तरह के आदमी हो। खतरा स्पष्ट था। तुम यह नहीं कर सकती, उसने अचानक उठते हुए कहा। यह मेरे करियर को नष्ट कर देगा। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अन्या, कृपया, हम इसे किसी और तरीके से हल कर सकते हैं। हम युगल चिकित्सा की कोशिश कर सकते हैं। फिर से शुरू कर सकते हैं। फिर से शुरू करें। वह हंसी। विक्रम, फिर से शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है, कभी नहीं था। तुमने पिछले कुछ सालों में यह बहुत स्पष्ट कर दिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने हताश होकर कहा। नहीं, उसने घातक शांति से जवाब दिया। तुम मेरे विचार से प्यार करते हो। तुम एक सफल पत्नी होने से प्यार करते हो जो तुम्हारे व्यवसाय को विश्वसनीयता देती है। तुम उस वित्तीय सुरक्षा से प्यार करते हो जो हमारी शादी ने प्रदान की। लेकिन मुझसे प्यार करना, तुम यह भी नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। विक्रम ने पास आने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया। मुझे मत छुओ, मुझे फिर कभी मत छुओ अन्या। और बातचीत खत्म हो गई है। कल तुम्हें मेरे कार्यालय में उपस्थित होने के लिए एक सम्मन मिलेगा। हम इसे सभ्य वयस्कों की तरह हल करेंगे या हम इसे अदालतों और प्रेस में हल करेंगे। चुनाव तुम्हारा है। वह बेडरूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। महीनों में पहली बार वह गहरी नींद सोई। अगली सुबह विक्रम जल्दी निकल गया था। उसने रसोई में एक नोट छोड़ा था। हमें शांति से बात करने की जरूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, वी। अन्या ने नोट को कूड़ेदान में फेंक दिया। कार्यालय में उसने सभी तलाक के कागजात को अंतिम रूप दिया। मिस्टर शर्मा ने उसे हर खंड, हर मांग की समीक्षा करने में मदद की। क्या तुम सार्वजनिक प्रदर्शन वाले हिस्से के बारे में निश्चित हो? उसने पूछा। बिल्कुल। विक्रम हमेशा अपनी सार्वजनिक छवि के प्रति जुनूनी रहा है। यह वास्तव में उसे प्रभावित करने का एकमात्र तरीका है। दोपहर में उसे एक अप्रत्याशित कॉल आया। डॉक्टर अन्या, यह झारा खान है। अन्या लगभग मुस्कुराई। मालकिन ने हमले पर जाने का फैसला किया था। झारा, कितना आश्चर्य है। क्या हम मिल सकते हैं? मुझे आपसे बात करनी है। किस बारे में? विक्रम के बारे में और इस सब के बारे में। अन्या ने एक पल के लिए सोचा। यह सुनना दिलचस्प हो सकता है कि महिला को क्या कहना है। बहुत अच्छा। आज शाम 6 बजे होटल टोल के कैफे में, जानती हो? जानती हूं, धन्यवाद। शाम 6 बजे अन्य कैफे पहुंची। झारा पहले से ही वहां थी। स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी। उसने ग्लैमरस लाल पोशाक को अधिक विचारशील पोशाक के लिए बदल दिया था। जीन्स, एक साधारण ब्लाउज, थोड़ा मेकअप। वह छोटी, अधिक कमजोर लग रही थी। आने के लिए धन्यवाद, झारा ने कहा जब अन्या बैठ गई। पेशेवर जिज्ञासा, अन्या ने एक कॉफी का ऑर्डर देते हुए जवाब दिया। तुम क्या चाहती हो? मैं खुद को समझाना चाहती हूं। तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देती, तुम मेरे पति को देती हो। पूर्व पति, झारा ने सुधारा। कम से कम उसने मुझे यही बताया। अन्या ने एक भौं उठाई। दिलचस्प। और हमारी शादी ठीक कब खत्म हुई होगी? झारा को एहसास हुआ कि उसने एक गलती की थी। उसने कहा कि आप महीनों से अलग थे, कि यह सिर्फ तलाक को औपचारिक रूप देने का मामला था। और तुमने विश्वास किया? मैं क्यों विश्वास नहीं करूंगी? क्योंकि शनिवार को गाला में उसने मुझे अपनी पत्नी के रूप में पेश किया। क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं। क्योंकि 3 दिन पहले तक हम एक ही बिस्तर में सोते थे। झारा पीली पड़ गई। उसने मुझसे झूठ बोला, उसने बड़बड़ाया। उसने हम दोनों से झूठ बोला, अन्या ने सुधारा। अंतर यह है कि मुझे सच्चाई का पता चला। मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी वास्तव में शादीशुदा थे। मैं कसम खाती हूं। अन्या ने अपने सामने महिला के चेहरे का अध्ययन किया। वहां ईमानदारी थी, लेकिन कुछ और भी था। झारा, मुझे बताओ पूरी सच्चाई। तुम कैसे मिले? ये सब कैसे शुरू हुआ? अगले 15 मिनट के दौरान झारा ने कहानी का अपना संस्करण बताया। कैसे वह कार्यक्रम में विक्रम से मिली थी, कैसे उसने उसका पीछा किया था, कैसे उसने जोर देकर कहा था कि वह एक रिश्ते के लिए स्वतंत्र है। उसने कहा कि आपने छोटी उम्र में शादी कर ली थी, कि आप अलग अलग दिशाओं में बड़े हो गए थे, कि तलाक सौहार्दपूर्ण था। उसने समझाया। उसने कहा कि आप हमारे बारे में जानती थीं, कि आपका एक समझौता था और वह अपार्टमेंट जिसका वह तुम्हारे लिए भुगतान करता है। उसने कहा कि यह एक उपहार था, कि वह मेरी कंपनी शुरू करने में
मेरी मदद करना चाहता था। कौन सी कंपनी जारा? क्या तुम्हारी वास्तव में एक मार्केटिंग कंपनी है? महिला ने अपनी आंखें नीची कर ली। नहीं, मैंने उसके बारे में भी झूठ बोला। क्यों? क्योंकि मैं उसे प्रभावित करना चाहती थी। वह इतना बात करता था कि तुम दोनों कितने सफल थे, तुमने कितने शानदार करियर बनाए थे। मैं उसी स्तर पर दिखना चाहती थी। अन्या गतिशीलता को समझने लगी थी। विक्रम ने झारा से झूठ बोला था और झारा ने विक्रम से झूठ बोला था। एक रिश्ता पूरी तरह से झूठ पर बना था। और अब तुम क्या करने का इरादा रखती हो? मुझे नहीं पता, झारा ने स्वीकार किया। मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने सोचा कि वह मेरे जीवन का आदमी है, लेकिन अब सब कुछ झूठ था। सब कुछ नहीं, अन्या ने कहा आश्चर्यजनक रूप से। तुम्हारा एक वास्तविक संबंध था। मैंने इसे तस्वीरों में देखा, मैंने इसे गाला में देखा। समस्या यह है कि संबंध आपसी झूठ पर आधारित था। झारा ने उसे आश्चर्य से देखा। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं इस स्थिति से नाराज हूं। मैं अपने जीवन के 7 साल बर्बाद करने से नाराज हूं। लेकिन तुम भी उसकी शिकार थी, झारा। लेकिन मैंने तुम्हारी शादी को नष्ट करने में मदद की। मेरी शादी पहले से ही नष्ट हो चुकी थी, अन्या ने बीच में टोका। तुम केवल लक्षण थी, बीमारी नहीं। वे कुछ मिनटों के लिए चुप रहे। डॉक्टर अन्या, झारा ने आखिरकार कहा, अगर मैं तलाक में किसी भी तरह से मदद कर सकती हूं, सबूतों के साथ, तुम कर सकती हो, अन्या ने जवाब दिया। तुम यह सुनिश्चित करने में मेरी मदद कर सकती हो कि विक्रम उन सभी झूठों के लिए भुगतान करे जो उसने हम दोनों से कहे। जब उन्होंने उस रात विदाई ली तो अन्या के पास एक अप्रत्याशित सहयोगी था और विक्रम को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। घेरा कस रहा था। बुधवार की सुबह एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसकी अन्या ने भी उम्मीद नहीं की थी। वह अपने कार्यालय में तलाक के कागजात की समीक्षा कर रही थी जब पूजा, उसकी सचिव, ने चिंतित भाव से दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर अन्या, आपके लिए एक कॉल है। यह इंडिया टुडे के सामाजिक कॉलम से अंजलि मेहता हैं। वह कहती हैं कि यह जरूरी है। अन्या ने तुरंत जवाब दिया। अंजलि, सुप्रभात। अन्या, मुझे तुमसे बात करनी है। यह विक्रम के बारे में है। मुझे परेशान करने वाली जानकारी मिली है। किस तरह की जानकारी? मैं फोन पर बात नहीं कर सकती। क्या हम मिल सकते हैं? 1 घंटे बाद अन्य पत्रिका के कार्यालय में थी। अंजलि मेहता के सामने बैठी थी, जो एक अनुभवी पत्रकार थी, जो मुंबई के अभिजात वर्ग के सभी रहस्यों को जानती थी। अन्या, कल जब तुमने मुझे फोन करके विक्रम की जांच करने का सुझाव दिया तो मैंने कुछ शोध करने का फैसला किया, अंजलि ने शुरू किया। और मैंने जो पाया वह साधारण वैवाहिक बेवफाई से बहुत आगे जाता है। उसने मेज पर एक फोल्डर खोला। विक्रम का एक पैटर्न है। पिछले 5 वर्षों में वह कम से कम 6 अलग अलग महिलाओं के साथ शामिल रहा है। सभी युवा, सभी महत्वाकांक्षी, सभी किसी न किसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर। अन्या ने अपने पेट में मरोड़ महसूस किया। 6 महिलाएं, 2 नहीं, जैसा कि उसने स्वीकार किया था। 6 और भी है, अंजलि ने जारी रखा। वह एक विशिष्ट रणनीति का उपयोग करता है। पेशेवर मदद की पेशकश करता है, संपर्कों का वादा करता है, उनके व्यवसायों में निवेश करता है, लेकिन हमेशा वित्तीय नियंत्रण बनाए रखता है। यह हेरफेर का एक परिष्कृत रूप है। क्या तुम्हारे पास इसका सबूत है? मेरे पास है। मैंने इनमें से 3 महिलाओं से बात की। सभी ने समान कहानियां सुनाई। वह उनसे सामाजिक कार्यक्रमों में मिलता है, खुद को एक अलग या तलाक की प्रक्रिया में एक आदमी के रूप में प्रस्तुत करता है, मदद की पेशकश करता है और धीरे धीरे उन्हें आर्थिक रूप से उस पर निर्भर बना देता है। अन्या बढ़ते आतंक और अजीब तरह से राहत के साथ सुन रही थी। विश्वासघात की सीमा के लिए आतंक, यह पता लगाने के लिए राहत कि वह पागल नहीं थी, कि उसके संदेह सही थे। उनमें से एक, अंजलि ने जारी रखा, प्रिया कपूर है, जो व्यवसायी श्री कपूर की बेटी है। क्या तुम उसे जानती हो? अन्या जानती थी। प्रिया 25 साल की एक युवा महिला थी जिसने 2 साल पहले एक कपड़ों की दुकान खोलने की कोशिश की थी। विक्रम ने उसकी दुकान को मुफ्त में डिजाइन करने की पेशकश की थी। उसने कहा कि वह अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में रुचि रखता है। वास्तव में वह अन्य चीजों में विविधता लाने में रुचि रखता था। प्रिया सार्वजनिक रूप से बात करने पर विचार कर रही है।
समस्या यह है कि ये सभी महिलाएं प्रदर्शन से डरती हैं। विक्रम हमेशा यह स्पष्ट करता है कि उसका प्रभाव है कि अगर वे बोलती हैं तो वह उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। अन्य ने अपने अंदर एक रोष महसूस किया। यह सिर्फ विश्वासघात नहीं था, यह व्यवस्थित हेरफेर था, शक्ति का दुरुपयोग था। अंजलि, मैं चाहती हूं कि तुम यह कहानी प्रकाशित करो पूरी। क्या तुम निश्चित हो? यह उसकी प्रतिष्ठा और तुम्हारे लिए भी विनाशकारी होगा कुछ हद तक। मुझे पूरा यकीन है ये महिलाएं न्याय की पात्र हैं और अन्य महिलाओं को यह जानने का हक है कि वे किस तरह के आदमी से निपट रही हैं। मुझे तुम्हारे आधिकारिक सहयोग की आवश्यकता होगी। उसकी पत्नी के रूप में तुम्हारी गवाही महत्वपूर्ण होगी। तुम्हें मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यालय में वापस अन्य ने रोहन को फोन किया। रोहन, मुझे आपकी और गहरी जांच की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में विक्रम जिन सभी महिलाओं के साथ शामिल रहा है उनका पता लगाओ, सभी, और सब कुछ दस्तावेजित करो। भुगतान, उपहार, अपार्टमेंट, कुछ भी। यह श्रम साध्य होगा लेकिन मैं यह कर सकता हूं। मेरे पास कितना समय है? 3 दिन अधिकतम। दोपहर में उसे जारा का फोन आया। डॉक्टर अन्या, क्या मैं आपसे फिर मिल सकती हूं? मुझे कुछ चीजें पता चली हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। वे पिछले दिन के उसी कैफे में मिले। कल हमारी बातचीत के बाद मैंने विक्रम पर कुछ शोध करने का फैसला किया, जारा ने कहा। मैंने एक दोस्त से संपर्क किया जो वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है, ताकि यह बेहतर ढंग से समझ सकूं कि उसने मुझे कैसे पाया, और उसने मुझे कुछ दिलचस्प बताया। विक्रम उस घटना में संयोग से नहीं मिला था। वह मुझे महीनों से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा था। उसने मेरी कई तस्वीरें लाइक की थीं, शोध किया था कि मैं कहां जाती हूं, मुलाकात की योजना बनाई गई थी। अन्य आश्चर्यचकित नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे एक कंपी महसूस हुई। और भी है, जारा ने जारी रखा। मैंने उस इमारत के प्रशासक से बात की जहां मेरा अपार्टमेंट है। विक्रम केवल किराया नहीं देता है, वह उसी इमारत में 2 अन्य अपार्टमेंट का गारंटर है। अन्य महिलाएं? मुझे ऐसा लगता है। प्रशासक विवरण नहीं दे सकी, लेकिन उसने पुष्टि की कि गारंटर के रूप में उसके साथ अन्य अनुबंध हैं। अन्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम के झूठ का जाल उसकी कल्पना से भी बड़ा था। जारा, क्या तुम यह सब सार्वजनिक रूप से उजागर करने के लिए एक पत्रकार से बात करने के लिए तैयार होगी? यह डरावना है, लेकिन हां, मैं करूंगी। मुझे लगता है कि अन्य महिलाओं को जानने का हक है। उस रात जब अन्य घर पहुंची तो विक्रम शराब की एक बोतल और फूलों के साथ लिविंग रूम में इंतजार कर रहा था। अन्या, हमें बात करने की जरूरत है, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने सोचा कि हम एक साथ रात का खाना खा सकते हैं, जैसे पुराने दिनों में। पुराने दिनों में? उसने दोहराया। कौन से पुराने दिन विक्रम, जब तुम मुझे एक महिला के साथ धोखा दे रहे थे, या 6 के साथ? उसका भाव तुरंत बदल गया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं प्रिया कपूर, निशा शर्मा, रिया वर्मा के बारे में बात कर रही हूं। क्या? मैं जारी रखूं? जैसे ही उसने नाम बोले, विक्रम धीरे धीरे पीला पड़ गया। तुम कैसे? मैं एक खोजी वकील हूं विक्रम, सच्चाई का पता लगाना मेरा पेशा है। वह शांति से आर्म चेयर पर बैठ गई। 6 महिलाएं, 5 साल, अपार्टमेंट, उपहार, नकली निवेश। तुम सिर्फ एक बेवफा पति नहीं हो, तुम एक शिकारी हो। अन्य, तुम नहीं समझती। मैं पूरी तरह से समझती हूं। तुम अपनी स्थिति, अपने पैसे, अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग युवा महिलाओं को हेर फेर करने के लिए करते हो। तुम उन्हें पेशेवर रूप से मदद करने का वादा करते हो, वित्तीय स्थिरता प्रदान करते हो, और बदले में वे तुम्हारी गुप्त मालकिन बन जाती हैं। यह वैसा नहीं था। वह अचानक उठी। तो मुझे समझाओ कि यह कैसा था। मुझे समझाओ कि तुम जारा से एक कार्यक्रम में संयोग से कैसे मिले, जबकि तुम उसे महीनों से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे थे। मुझे समझाओ कि तुम 3 अलग अलग महिलाओं के लिए 3 अलग अलग अपार्टमेंट के गारंटर कैसे हो। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। और मुझे समझाओ, वह जारी रही, तुम मेरी आंखों में 7 साल तक कैसे देख सके और यह दिखावा कर सके कि हम एक खुशहाल जोड़ा थे, जबकि तुम समानांतर संबंधों का यह नेटवर्क बना रहे थे। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, उसने आखिरकार कहा। झूठ,
तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। अगर तुमने सोचा होता तो तुमने सालों पहले तलाक के लिए अर्जी दी होती, जब तुम्हें एहसास होता कि तुम अब शादीशुदा नहीं रहना चाहते। लेकिन तुमने नहीं मांगा क्योंकि हमारी शादी सुविधाजनक थी। यह तुम्हारी छवि को सम्मानजनकता देती थी, तुम्हारे व्यवसाय को विश्वसनीयता देती थी। और अब तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि तुम हर झूठ के लिए, हर विश्वासघात के लिए, हर उस महिला के लिए भुगतान करो जिसे तुमने हेरफेर किया। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। कल कहानी प्रकाशित हो जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा निजी जीवन उजागर होने पर कैसा लगता है। तुम यह नहीं कर सकती। यह मेरे करियर को नष्ट कर देगा। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, उसने बिना मुड़े जवाब दिया। वैसे मेरा सुझाव है कि तुम एक अच्छा वकील ढूंढो। तुम्हें एक की जरूरत होगी। अगली सुबह कहानी इंडिया टुडे के समाज के पन्ने के पहले पन्ने पर थी। सितारों का वास्तुकार और उसकी गुप्त मालकिने। शीर्षक में विक्रम और जारा की गाला में एक तस्वीर के साथ कहा गया था। अन्या का फोन बजना बंद नहीं हुआ। पत्रकार, सहकर्मी, दोस्त, विक्रम के ग्राहक। कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई थी। मिस्टर शर्मा शहर के सभी अखबारों के साथ कार्यालय पहुंचे। अन्या, क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह कितना बड़ा हो गया है? हाँ, मुझे है, उसने शांति से जवाब दिया। यह ठीक वही था जो मैं चाहती थी। कार्यालय का फोन बजना बंद नहीं हो रहा है। टीवी पत्रकार तुम्हारा साक्षात्कार लेना चाहते हैं। आज दोपहर के लिए इसे निर्धारित करो। अब मेरी कहानी का संस्करण बताने का समय है। दोपहर 2 बजे एनडीटीवी की एक टीम अन्या के कार्यालय में थी। साक्षात्कार दोपहर के समाचार में प्रसारित किया गया था। डॉक्टर अन्या, आप अपने पति के निजी जीवन के प्रदर्शन के बारे में कैसा महसूस करती हैं? रिपोर्टर ने पूछा। पूर्व पति, अन्या ने सुधारा, और मैं राहत महसूस करती हूं। राहत मिली कि आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। सालों तक मैं एक झूठ में जीती रही। मुझे विश्वास था कि मैं एक ठोस शादी में हूं, जबकि वास्तव में यह मेरे पूर्व पति के शिकारी व्यवहार को छिपाने के लिए सिर्फ एक मुखौटा था। क्या आपके पास शामिल अन्य महिलाओं के लिए कुछ कहना है? हाँ, मेरे पास है। मैं चाहती हूं कि वे जानें कि वे दोषी नहीं हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति की शिकार थीं जिसने उन्हें हेरफेर करने के लिए अपनी स्थिति और संसाधनों का इस्तेमाल किया। और मैं चाहती हूं कि अन्य महिलाएं इस तरह के व्यवहार के प्रति सतर्क रहें। साक्षात्कार विक्रम के लिए विनाशकारी था। शाम 6 बजे तक 3 ग्राहकों ने अनुबंध रद्द कर दिए थे। रात 8 बजे तक यह संख्या 8 तक बढ़ गई थी। अन्य घर पर थी जब फोन बजा। यह विक्रम था। तुम सफल हुई, उसने एक रुंधी हुई आवाज में कहा। तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। मैंने कुछ भी नष्ट नहीं किया, उसने जवाब दिया। मैंने केवल वही प्रकट किया जो वर्षों से पहले से ही नष्ट हो चुका था। मैं सब कुछ खो दूंगा, मेरी कंपनी, मेरी प्रतिष्ठा, सब कुछ। शायद अब तुम्हारे लिए झूठ के बजाय सच्चाई पर आधारित अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना सीखने का समय है। अन्या, कृपया, क्या हम इसे रोक सकते हैं? मैं बदल सकता हूं, तुम नहीं कर सकते, उसने बीच में टोका। क्योंकि परिवर्तन के लिए गलती की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, और तुम अभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते कि तुमने क्या किया। और अब तुम परिणामों का सामना करते हो, और मैं आखिरकार अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकती हूं। उसने फोन काट दिया, और वर्षों में पहली बार वह वास्तव में मुस्कुराई। दुह स्वप्न खत्म हो गया था। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई थी। रिपोर्ट के प्रकाशन के 3 सप्ताह बाद अन्य अपने कार्यालय में थी। तलाक समझौते के अंतिम विवरणों को अंतिम रूप दे रही थी जब पूजा ने एक अप्रत्याशित यात्रा की घोषणा की। डॉक्टर अन्या, यहां एक महिला है जो आपसे बात करना चाहती है। वह कहती है कि उसका नाम प्रिया कपूर है। अन्या मुस्कुराई। वह इस यात्रा का इंतजार कर रही थी। प्रिया कमरे में दाखिल हुई, स्पष्ट रूप से घबराई हुई, लेकिन दृढ़ संकल्पित। वह लगभग 25 साल की एक सुंदर युवा महिला थी, एक सुरुचिपूर्ण मुद्रा के साथ, जो मुंबई के उच्च समाज की खासियत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नाजुक था। डॉक्टर अन्या, मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, प्रिया ने मेज के सामने की कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैंने विक्रम के बारे में रिपोर्ट पढ़ी, और ठीक है, मुझे किसी से बात करने की जरूरत है।
मुझे लगता है कि हाँ, अन्या ने धीरे से जवाब दिया। तुम स्वतंत्र रूप से बात कर सकती हो। यहाँ जो कुछ भी कहा जाएगा वह गोपनीय रहेगा जब तक कि तुम अन्यथा अधिकृत न करो। अगले घंटे के दौरान प्रिया ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे वह 2 साल पहले विक्रम से मिली थी जब वह एक बुटीक खोलने का सपना देख रही थी। कैसे उसने मुफ्त में दुकान डिजाइन करने की पेशकश की थी, यह कहते हुए कि वह युवा उद्यमियों का समर्थन करने में रुचि रखता है। कैसे वह धीरे धीरे उस पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गई थी। उसने मुझे 6 महीने बाद दुकान बंद करने के लिए मना लिया, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा कि मेरे पास वाणिज्य के लिए प्रोफाइल नहीं है, कि मेरे लिए उसके जैसे कलाकारों के लिए एक प्रेरक सरस्वती बनना बेहतर था। मैं युवा थी, प्यार में थी, मैंने उस पर विश्वास किया। और फिर उसने मेरे लिए सब कुछ भुगतान करना शुरू कर दिया। अपार्टमेंट, कपड़े, कार। उसने कहा कि मैं एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करने के लायक हूं। पहले तो यह रोमांटिक लगा, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक सुनहरे पिंजरे में थी। अन्य सुनते हुए नोट्स बना रही थी। तुमने रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कब की? मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वह हमेशा कहता था कि मैं अकेले जीवित नहीं रह पाऊंगी, कि मेरे पास कोई पेशेवर योग्यता नहीं है, कि कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। और ठीक है, वह पूरी तरह से गलत नहीं था। मैंने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। और यह कितने समय तक चला? लगभग 2 साल। मैं पिछले महीने ही पूरी तरह से मुक्त हो पाई। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी और महसूस किया कि मैं अकेली नहीं थी, अन्या ने मेज पर कलम रख दी। प्रिया, क्या तुम नैतिक क्षति, मनोवैज्ञानिक हेरफेर, उन राशियों की वापसी के लिए विक्रम के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहोगी जो उसने तुम्हें नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की थी? मैं यह कर सकती हूं? हाँ, तुम कर सकती हो। और यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, यह उन सभी महिलाओं के लिए होगा जो एक ही स्थिति से गुजरी हैं। प्रिया ने कुछ क्षणों के लिए सोचा। हाँ, उसने आखिरकार कहा, मैं यह करना चाहती हूं, न केवल पैसे के लिए, बल्कि ताकि वह जो उसने किया उसके लिए भुगतान करे। उस दोपहर अन्या के पास एक और ग्राहक और विक्रम के खिलाफ हमले का एक और मोर्चा था। अगले हफ्तों के दौरान अन्य महिलाएं दिखाई देने लगीं। निशा शर्मा, 26 साल की एक युवा प्लास्टिक कलाकार। रिया वर्मा, 24 साल की एक हाल ही में स्नातक वास्तुकार। स्नेहा गुप्ता, 29 साल की एक विज्ञापनदाता। सभी ने समान कहानियां सुनाई। सभी विक्रम की स्पष्ट उदारता, पेशेवर मदद के वादे, वित्तीय स्थिरता से बहक गई थीं जो उसने पेश की थी। और सभी धीरे धीरे अपने समर्थन नेटवर्क से अलग हो गई थीं, उस पर निर्भर हो गई थीं। अन्य ने विक्रम सिंह राठौर के खिलाफ एक सामूहिक कार्रवाई समूह का आयोजन किया जिसमें वह खुद सहित 6 महिलाएं थीं। यह एक तलाक के मामले से कहीं ज्यादा है, उसने मिस्टर शर्मा को समझाया। यह अपमानजनक व्यवहार, व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक हेरफेर के एक पैटर्न का मामला है। क्या तुम निश्चित हो कि तुम इसका नेतृत्व करना चाहती हो? मिस्टर शर्मा ने पूछा। यह एक उच्च दृश्यता वाला मामला होगा, बहुत तनाव, बहुत प्रदर्शन। मुझे पूरा यकीन है, अन्या ने जवाब दिया। ये महिलाएं न्याय की पात्र हैं और अन्य महिलाओं को संरक्षित किए जाने का अधिकार है। मामले ने और भी अधिक प्रतिध्वनि प्राप्त की जब अभियोजन पक्ष ने महिलाओं को धोखा देने के लिए एक योजना बनाने के संभावित आरोप में विक्रम की जांच करने का फैसला किया। दीवानी कार्रवाई एक आपराधिक मामला बन गई थी। तलाक की सुलह की सुनवाई में विक्रम 2 वकीलों के साथ दिखाई दिया। वह स्पष्ट रूप से उदास था। उसने वजन कम कर लिया था और पूर्व अहंकार को एक रक्षात्मक मुद्रा से बदल दिया गया था। डॉक्टर अन्या, उसके वकील ने कहा, मेरा मुवक्किल एक समझौते का प्रस्ताव करना चाहेगा। वह दंपति की संपत्ति पर किसी भी अधिकार को छोड़ने को तैयार है, बशर्ते कि आप अन्य कार्रवाइयों को वापस ले लें। अन्य को अपने नोट्स से परामर्श करने की भी आवश्यकता नहीं थी। नहीं, उसने बस जवाब दिया। नहीं, आपके मुवक्किल को अभी तक स्थिति समझ में नहीं आई है। ये पैसे के बारे में नहीं है, यह न्याय के बारे में है, जवाबदेही के बारे में है। डॉक्टर अन्या, दूसरे वकील ने हस्तक्षेप किया, मेरा मुवक्किल शामिल सभी को पर्याप्त मुआवजा देने को तैयार है। कितना? 6 महिलाओं के बीच विभाजित 10 मिलियन रुपये।
अन्या ने सुनवाई के दौरान पहली बार विक्रम को देखा। यह पर्याप्त नहीं है, उसने कहा। तुम क्या चाहती हो? विक्रम ने सीधे पूछा। मैं चाहती हूं कि तुम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करो कि तुमने क्या किया। मैं चाहती हूं कि तुम मनोवैज्ञानिक उपचार से गुजरो। मैं चाहती हूं कि तुम्हें किसी भी पीड़ित के पास जाने से प्रतिबंधित किया जाए। और मैं चाहती हूं कि तुम न केवल मुआवजा दो, बल्कि वित्तीय हेरफेर की शिकार महिलाओं का समर्थन करने के लिए एक कोष भी स्थापित करो। कमरे में सन्नाटा कुल था। और अगर मैं इस सब से सहमत हूं? विक्रम ने पूछा। अगर तुम सहमत हो तो मैं एक समझौता स्वीकार करने पर विचार करूंगी, अन्यथा हम अदालत में मिलेंगे। 2 हफ्ते बाद विक्रम ने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। सार्वजनिक बयान विनाशकारी था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने स्वीकार किया कि उसने व्यवस्थित रूप से कई महिलाओं को हेरफेर किया, उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी स्थिति और संसाधनों का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी शादी के दौरान विवाहेतर संबंध बनाए रखे। मैं मानता हूं कि मेरा व्यवहार अस्वीकार्य था, उसने वकीलों द्वारा तैयार की गए एक कागज से पढ़ते हुए कहा। मैं उन महिलाओं से माफी मांगता हूं जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया, विशेष रूप से मेरी पूर्व पत्नी अन्या राजवंश से, जो मेरे द्वारा किए गए किसी भी काम के लायक नहीं थीं। वित्तीय हेरफेर के पीड़ितों के समर्थन के लिए कोष 20 मिलियन रुपए के साथ स्थापित किया गया था। 6 महिलाओं में से प्रत्येक को 2 मिलियन रुपए का मुआवजा मिला, लेकिन अन्या के लिए असली जीत वित्तीय नहीं थी। समझौते के 3 महीने बाद वह बांद्रा में अपने नए अपार्टमेंट में थी, जो उस घर से छोटा था जिसे उसने विक्रम के साथ साझा किया था, लेकिन असीम रूप से अधिक आरामदायक था क्योंकि यह वास्तव में उसका था। फोन बजा। यह जारा थी। डॉक्टर अन्या, आप कैसी हैं? अच्छी हूं जारा, और तुम? जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर। मैं तुम्हें एक खबर बताना चाहती थी। मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में एक असली नौकरी मिली है। मैं एक सहायक के रूप में शुरू कर रही हूं, लेकिन यह एक शुरुआत है। अन्या मुस्कुराई। यह बहुत अच्छा है। और तुम कैसा महसूस कर रही हो? डरी हुई? ठीक है, सालों में पहली बार मैं सच्चाई के आधार पर अपने दम पर कुछ बना रही हूं। यह मुक्तिदायक है। मैं पूरी तरह से समझती हूं। डॉक्टर अन्या, मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहती थी कि मैं भी एक शिकार थी, खलनायक नहीं। मुझे अपनी ताकत खोजने में मदद करने के लिए। तुमने अपनी ताकत खुद पाई जारा, मैंने केवल तुम्हें इसे पहचानने में मदद की। फोन काटने के बाद अन्या ने खुद को एक गिलास शराब परोसी और अपने नए घर की बालकनी पर बैठ गई। शहर उसके सामने फैला हुआ था, संभावनाओं से भरा। उसका फोन एक संदेश के साथ वाइब्रेट हुआ। यह प्रिया कपूर का था। डॉक्टर अन्या, मुझे अभी पता चला है कि मैंने पीयूसी में कानून के लिए प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। मैंने आपके उदाहरण का पालन करने और न्याय के लिए लड़ने का फैसला किया है। मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। अन्या ने अपनी आंखों को आंसुओं से भरते हुए महसूस किया, दुख के नहीं बल्कि गर्व के, उपलब्धि के। उसने अपने जीवन के 60 साल एक झूठ पर विश्वास करते हुए बिताए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसने एक सच्चे विवाह से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ खोजा था। उसने अपनी ताकत न केवल अपने लिए बल्कि अन्य महिलाओं के लिए लड़ने की अपनी क्षमता की खोज की थी। उस रात सालों में पहली बार अन्या ने भविष्य के बारे में सपना देखा, और अपने सपनों में उसने न केवल अपनी स्वतंत्रता देखी बल्कि उन सभी महिलाओं की भी देखी जो अभी भी सुनहरे पिंजरों में फंसी हुई थीं, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं जो उन्हें दिखाए कि उनके पास अपनी मुक्ति की कुंजी है। अगले दिन वह मिस्टर शर्मा के लिए एक प्रस्ताव के साथ कार्यालय पहुंची। मैं एक विशेष विभाग खोलना चाहती हूं, उसने कहा। वित्तीय और मनोवैज्ञानिक हेरफेर के मामले, ऐसी महिलाएं जो मेरे जैसी ही स्थितियों में हैं। यह एक अच्छा विचार है। मिस्टर शर्मा सहमत हुए। तुम्हारे पास इसके लिए अनुभव और विश्वसनीयता है, और मैं चाहती हूं कि यह बिना संसाधनों वाली महिलाओं के लिए प्रो बोनो हो। विक्रम के साथ समझौते में हमने जो कोष स्थापित किया है वह मामलों को वित्त पोषित कर सकता है। अन्या, क्या तुम निश्चित हो? यह भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है, उसने जवाब दिया। मैंने अपना असली उद्देश्य खोज लिया है। यह सिर्फ
मामले जीतना नहीं है, यह सुनिश्चित करना है कि न्याय हो। 6 महीने बाद राजपूत एंड पार्टनर्स कार्यालय के स्वतंत्रता और न्याय विभाग ने 50 से अधिक महिलाओं की सेवा की थी। कुछ वित्तीय हेरफेर की स्थितियों में, अन्य अपमानजनक संबंधों में, अन्य अभी भी काम पर भेदभाव का सामना कर रही थीं। अन्य न केवल एक सम्मानित वकील बन गई थी, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की एक मान्यता प्राप्त रक्षक बन गई थी। एक धूप भरी वसंत की सुबह वह NLSIU के लॉ स्कूल में मनोवैज्ञानिक और वित्तीय हेरफेर, कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर एक व्याख्यान के लिए तैयारी कर रही थी, जब उसे एक अप्रत्याशित कॉल आया। डॉक्टर अन्या, यह NDTV से एना कैरोलिना है। हम आपको वीड पीपल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। हम आपके द्वारा विकसित किए जा रहे काम पर एक विशेष कहानी करना चाहते हैं। खुशी के साथ अन्य ने जवाब दिया। एक सवाल है जो हमारे दर्शक निश्चित रूप से पूछेंगे, एना कैरोलिना ने कहा। क्या आपको अपने पूर्व पति को सार्वजनिक रूप से उजागर करने का पछतावा है? अन्य ने एक पल के लिए सोचा। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, उसने आखिरकार जवाब दिया। मेरे पूर्व पति के पास सालों तक ईमानदारी से जीने का अवसर था और उसने झूठ को चुना। मैंने केवल उसे सार्वजनिक किया जो वह गुप्त रखता था, और उस प्रदर्शन ने न केवल मेरे साथ जो किया उसके लिए न्याय करने का काम किया, बल्कि अन्य महिलाओं की रक्षा करने और उन लोगों को आवाज देने के लिए भी जो चुप करा दी गई थी। और भविष्य के बारे में, क्या आप फिर से शादी करने का इरादा रखती हैं? अन्य मुस्कुराई। मेरा इरादा पूरी तरह से जीने का है। अगर इसमें एक नया रिश्ता शामिल है तो यह सच्चाई, आपसी सम्मान और सच्ची साझेदारी पर आधारित रिश्ता होगा। मैं कभी भी उससे कम स्वीकार नहीं करूंगी जिसकी मैं हकदार हूं। टीवी के लिए साक्षात्कार के बाद अन्य घर लौट आई और दोपहर के व्याख्यान के लिए तैयार हुई। अपने नोट्स की समीक्षा करते हुए उसने उस यात्रा पर विचार किया जो उसने 1 साल पहले की थी। वह पेशेवर रूप से एक सफल महिला थी, लेकिन जो एक व्यक्तिगत दिखावा जी रही थी। आज वह एक संपूर्ण महिला थी जिसने अपने दर्द को उद्देश्य में, अपने अनुभव को न्याय के एक साधन में बदल दिया था। विश्वासघात और झूठ से शुरू हुई कहानी साहस, न्याय और नवीनीकरण की कहानी में बदल गई थी। विश्वविद्यालय में युवा कानून के छात्रों के एक दर्शक के सामने अन्य ने उन शब्दों के साथ अपना व्याख्यान समाप्त किया जो उसका व्यक्तिगत और पेशेवर आदर्श बन गए थे। सच्चाई उस समय चोट पहुंचा सकती है जब वह सामने आती है, लेकिन यह एकमात्र ठोस आधार है जिस पर हम एक वास्तविक जीवन का निर्माण कर सकते हैं। वकीलों के रूप में हमारी भूमिका केवल अपने मुवक्किलों का बचाव करना नहीं है, बल्कि सच्चाई का बचाव करना है। और मनुष्यों के रूप में हमारा अधिकार केवल प्यार किया जाना नहीं है, बल्कि सम्मान किया जाना है। कभी भी उससे कम स्वीकार न करें जिसके आप हकदार हैं, और हमेशा उन लोगों के लिए लड़ें जिन्होंने अभी तक यह नहीं खोजा है कि वे और अधिक के लायक हैं। दर्शक तालियों में खड़े हो गए, लेकिन अन्य के लिए असली इनाम सार्वजनिक मान्यता में नहीं था। यह इस निश्चितता में था कि उसने अपने सबसे दर्दनाक अनुभव को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। उस दोपहर विश्वविद्यालय से बाहर निकलते समय अन्य राजवंश अब वह महिला नहीं थी जिसने एक गाला रात में अपने पति के विश्वासघात की खोज की थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने न्याय के लिए संघर्ष में अपनी असली पहचान पाई थी, और यह उसकी नई कहानी की केवल शुरुआत थी। 2 साल बाद अन्य अपने नए कार्यालय राजवंश एंड एसोसिएट्स एडवोकेसी एंड सोशल जस्टिस में थी जब उसे डाक से एक सुरुचिपूर्ण लिफाफा मिला। ये एक शादी का निमंत्रण था। ज़ारा खान और राहुल वर्मा ने उन्हें अपने समारोह के लिए आमंत्रित किया। निमंत्रण के पीछे एक हस्तलिखित नोट था। डॉक्टर अन्या, मुझे उम्मीद है कि आप आ सकती हैं। मैं अपने काम पर राहुल से मिली। वह उस कंपनी में एक अकाउंटेंट है जहां मैं काम करती हूं। यह पहली बार है जब मैं किसी के साथ रिश्ते में हूं, पूरी तरह से खुद, बिना झूठ के, बिना मुखौटे के। मुझे यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि मैं इस तरह के सच्चे प्यार के लायक थी। ज़ारा। अन्य मुस्कुराई और अपनी डायरी में तारीख को चिह्नित किया। उसी सप्ताह उसे एक और निमंत्रण मिला। प्रिया कपूर,
अब कानून के तीसरे वर्ष में ने उसे कक्षा की वक्ता के रूप में अपने स्नातक समारोह के लिए आमंत्रित किया। मैं चाहती हूं कि मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे नए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर मौजूद हो, नोट में कहा गया था। और एक हफ्ते बाद एक तीसरा आश्चर्य, एक प्रकाशक का एक ईमेल जिसमें उसे अपने अनुभव और उन महिलाओं के साथ विकसित किए जा रहे काम के बारे में एक किताब लिखने का प्रस्ताव दिया गया था जो हेर फेर की शिकार थीं। अन्या ने सभी निमंत्रण और किताब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जारा की शादी की रात युवा महिला की सच्ची खुशी को देखते हुए अन्या को समझ में आया कि उसकी कहानी सिर्फ एक बेवफा पति के विश्वासघात की खोज के बारे में नहीं थी। यह इस बारे में थी कि उसके पास अपने दर्द को उद्देश्य में, अपने अनुभव को ज्ञान में, अपने व्यक्तिगत संघर्ष को एक बड़े कारण में बदलने की शक्ति थी। जारा ने गाला की रात पहनी लाल पोशाक को एक सफेद, सरल और सुरुचिपूर्ण दुल्हन की पोशाक से बदल दिया था। उसके चेहरे पर मुस्कान किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने न केवल एक सच्चा प्यार पाया था बल्कि अपनी सच्चाई भी पाई थी। पार्टी के दौरान जारा अन्या के पास आई। तुम्हें पता है कि हमने जो कुछ भी झेला उससे मैंने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? उसने पूछा। क्या? कि कभी कभी जो व्यक्ति हमारा दुश्मन लगता है वह वास्तव में हमारा उद्धारकर्ता हो सकता है। अगर तुम उस रात नहीं आई होती तो मैं अभी भी एक झूठ में जी रही होती। अन्या ने युवा महिला को गले लगा लिया। हमने एक दूसरे को बचाया, उसने कहा। तुमने मुझे दिखाया कि मैं पागल नहीं थी, कि मेरे संदेह सही थे, और साथ में हमने पाया कि हम अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उस रात घर पहुंचने पर अन्या कंप्यूटर के सामने बैठी और अपनी किताब का पहला अध्याय लिखना शुरू किया। मेरा नाम अन्या राजवंश है। मैं एक वकील हूं। मैं 27 साल की हूं और यह कहानी है कि कैसे मैंने पाया कि जिस महिला को मेरा पति छिपा रहा था वह वास्तव में मैं खुद थी। लिखते समय अन्या मुस्कुराई। उसकी कहानी एक गाला रात में एक दर्दनाक खोज के साथ शुरू हुई थी, लेकिन यह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज के साथ समाप्त हो रही थी कि वह असीम रूप से मजबूत, अधिक सक्षम और अधिक मूल्यवान थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह खोज न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके रास्ते में आने वाली सभी महिलाओं के जीवन को बदलना शुरू कर रही थी।